आप लोगों के लिए ये एक चुनावी मुद्दा बहुत ही प्रबल था जब आप लोगों ने यात्रा की शुरुआत करी थी। अब मैं देख रहा हूं कि आपके ही तरफ के लोग जो हैं इसे उतना शायद बड़ा मुद्दा नहीं मानते हैं। तेजस्वी यादव ने तो इसके तुरंत बाद एक अपनी बिहार अधिकार यात्रा शुरू कर दी, वोटर अधिकार यात्रा के बाद। और ऐसा लगता है कि अब जबकि इलेक्शन एकदम नजदीक है तो ये मुद्दा के तौर पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीछे चला गया? नहीं, एक मुद्दा ये जरूर है। देखिए, हमने नाम भी दिया था वोटर अधिकार यात्रा, तो अब उसमें जिनके नाम काटे गए सिर्फ उनका ही नहीं है, जिनका नाम बचा, हम लोग लड़े तब तो नाम बचा। तो हमें लगता है कि वोटिंग राइट का सवाल ये बहुत फंडामेंटल सवाल है एक वोटर के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए। इसलिए मुद्दा तो मेजर है और इसके साथ ही बाकी मुद्दे जुड़े हुए हैं। दोनों के बीच में कोई चाइनीज वॉल नहीं है। ये चुनाव बिहार का है तो बिहार के जितने जरूरी मुद्दे हैं वो सभी मुद्दे चुनाव में हम लोग उस पर बात करेंगे। थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रशांत किशोर थे इसी मंच पर और उन्होंने जिस तरह से सवाल रेज किए, खासतौर पर जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं लोग उनके खिलाफ, आपको लगता है कि वो एक तथ्यात्मक बातें हो रही हैं या फिर आपको लगता है कि एक परसेप्शन मैनेजमेंट हो रहा है? नहीं, वो जो बोल रहे हैं तो उसका जवाब तो पहली बात तो मैं लगता है कि बीजेपी को, जदयू को, उन मंत्रियों को देना चाहिए। एक समय था नीतीश जी कहते थे कि 3 C से हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। तो और इल्जाम लगा तेजस्वी यादव पर, उन्होंने गठबंधन बदल दिया। आज उनके अगल बगल में जितने लोग हैं सबके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और नीतीश जी खामोश हैं। ये तो सवाल बनता है। और मेरे लिए प्रशांत किशोर के बारे में भी कुछ सवाल खड़ा होता है। प्रशांत किशोर जी ने जो अपने बारे में बताया कि 240 करोड़ पिछले 3 साल की उनकी कमाई है और ये कमाई जो है ये पार्टियों को और कंपनियों को जो सलाह देते हैं उसके एवज में उनको कमाई हुआ है। तो किन कंपनियों को सलाह देते हैं, कैसी सलाह देते हैं, ये तो बताना चाहिए। किन पार्टियों को आप सलाह देते हैं? चुनाव प्रबंधन करना एक बात है। चुनाव प्रबंधन तो आखिरी चुनाव प्रबंधन किए थे बंगाल में 2021 में। पिछले 3 साल में कौन सा चुनाव का प्रबंधन हुआ? तो ये पैसे कहां से आ रहे हैं उनके पास, इसके बारे में उन्होंने मोटा मोटा बता दिया कि हमें कंपनियों से भी मिलता है, पार्टियों से भी मिलता है। कि कौन सी कंपनी, क्यों? क्योंकि हम लोग तो इलेक्टोरल बॉन्ड को पीछे छोड़ के आए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो जिस तरीके से पैसा मिल रहा था पूरे एनोनिमस तरीके से, उस पर तो अब देश ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मेरे ख्याल से उनको इसके बारे में भी बिल्कुल खुल के बताना चाहिए कि कहां से कैसे पैसे मिलते हैं। पर ये तो चलिए ठीक है, बौद्धिक बातें करने के लिए सही है, पर प्रश्न तो यहाँ ये है कि जो पैसे आए हैं, टैक्सेस उसके दिए गए हैं या नहीं, उसका सोर्स सही है कि नहीं, ये सब देखने के लिए सरकार बैठी हुई है जिसका वो विरोध कर रहे हैं। तो वही तो बस चौंकाने वाली बात है कि अगर यही बात कोई और करते तब तक ईडी सीबीआई कहां पहुंच जाता। अभी इतनी मोटी रकम की बात हो रही है, उसमें तो कहीं कोई ईडी सीबीआई की चर्चा भी नहीं होती है। तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं पता नहीं सरकार के द्वारा वो समर्थित नहीं? इसी हमको लगा कि जो कोई बात कर रहे हैं तो उसमें संपूर्ण खुलासा होना चाहिए। हम तो देखिए कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी वाले हैं, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें एक बात जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बिहार में एक जनरल भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा है। लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार संस्थाबद्ध है और चरम पर है इस समय। अब प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं वो बड़े बड़े नेता मंत्रियों के तरह तरह के भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार सिर्फ नहीं, कुछ अपराध, कुछ किसी का डिग्री, किसी के एज, इसको लेकर के बातें उठा रहे हैं, जिसको आप नैतिक भ्रष्टाचार भी या झूठ भी कह सकते हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि प्रशांत किशोर जहां से शुरू किए थे, पलायन, बिहार में शिक्षा, कुछ लगता है कि एकेडमिक टाइप की बातें कर रहे हैं। अब उनको बात समझ में आ गई कि इस चुनाव में पूरा विमर्श बिहार में एनडीए सरकार, उस सरकार ने किस तरह से बिहार के साथ विश्वासघात किया है, यह है पूरे बिहार का विमर्श। और प्रशांत किशोर भी इसी पर ही अभी बात कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि इससे आप बिहार का मूड समझ सकते हैं, बिहार के मुद्दे समझ सकते हैं, बाकी तो जनता को बताना है। तो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि वो एलआई भी हो सकते हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि एलआई के लिए तो अभी इस समय प्रशांत किशोर तो जैसे एसआईआर पर कुछ नहीं बताएं, संविधान को लेके कुछ नहीं बात करते हैं। तो हमारा जो इंडिया गठबंधन बना वो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए, वो किसी बस चुनाव जीतने के लिए नहीं है। तो हमें लगता है कि उस पर जब साफ करे प्रशांत किशोर तब हम सोचेंगे उस पर। अभी तो उनके लिए शुरुआत है, अभी उनकी पॉलिसी, उनकी पॉलिटिक्स, उनका आइडियोलॉजी कुछ भी क्लियर नहीं है।
पहले सिर्फ गांधी जी को लेकर चल रहे थे, इधर कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि गांधी के बगल में अंबेडकर को भी लेकर चल रहे हैं। तो थोड़ा अपना आइडियोलॉजी और साफ करें, जैसे जैसे समय बताएगा साफ होगा, तस्वीर साफ होने दीजिए। मतलब अभी बाकी है कि उसकी बिल्कुल बिल्कुल, पिक्चर तो हमेशा बाकी रहता है, पिक्चर कहाँ से खत्म होता है। अच्छा, थोड़े